आज एक और शख्सियत को भारत रत्न दिया गया, हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन। वैसे तो राजनीति से सीधा इनका नाता नहीं, लेकिन भारत रत्न के जरिए सियासत को साधने का प्रयास किया गया है। स्वामीनाथन के जरिए न सिर्फ दक्षिण के किसानों को साधा गया है, बल्कि तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों को भी साधने की कोशिश की गई है। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और उसकी पहचान है स्वर्गीय एमएस स्वामीनाथन। पीएम मोदी के स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के फैसले ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का फैसला किसानों और वैज्ञानिकों में सरकार की बेहतर छवि बनाएगा। किसान कैसे 24 के चुनाव में जीत की कुंजी बन सकते हैं, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले स्वामीनाथन के बारे में जान लीजिए। एमएस स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति के जनक हैं। स्वामीनाथन ने अधिक उपज देने वाले गेहूं चावल का विकास किया, देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की, किसानों के लिए एमएसपी फॉर्मूला लाया, भारत को भूख के जंजाल से निकालने वाले शख्स माने जाते हैं। स्वामीनाथन का नाम कैसे 24 में बीजेपी का काम बना सकता है, उसको समझिए। देश में सबसे ज्यादा मतदाता किसान समुदाय से ही आते हैं। काम करने वाली आबादी का 47% हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता है। देश की 436 लोकसभा सीटें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। भारत रत्न का सम्मान उनके द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए सुधार और किए गए वैज्ञानिक उपायों का परिणाम है। यह सम्मान उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित कर रहा है। मैं इसके लिए बड़ी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सिर्फ किसान ही नहीं, स्वामीनाथन जिस क्षेत्र से आते हैं वहां बीजेपी के लिए अभी तक दरवाजे बंद रहे हैं। एमएस स्वामीनाथन मूलतः तमिलनाडु के थे। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। बीजेपी तमिलनाडु में सिर्फ 2014 में एक सीट जीत पाई थी। तमिलनाडु वो राज्य है जहां बीजेपी अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लंबे वक्त से जुटी है। इसी कड़ी में हाल ही में बीजेपी में तमिलनाडु के अलग अलग राजनीतिक दलों के कई राजनेता भी शामिल हुए हैं। स्वामीनाथन का प्रभाव सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, बल्कि दक्षिण राज्यों की 132 सीटों पर देखा जा रहा है और इन 132 में से 84 सीटें ऐसी रही हैं जहां पर बीजेपी कभी अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। बीजेपी ने नॉर्थ में चौधरी चरण सिंह और साउथ में स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर फरवरी में बड़ा दांव चला है। जब मई में ईवीएम खुलेगी तब पता चलेगा कि जनता का कितना भाव मिला। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।